क्या बोला है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने को बोला है। तो ध्यान से देखो तो y एक्सिस पे मैं मेंशन करूंगा स्पीड व्हिच इज नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, और x एक्सिस पे जो होगा दैट विल बी टाइम। x एक्सिस पे हम क्या मेंशन करेंगे, टाइम को मेंशन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भी थोड़ा मैं डायरेक्ट डेटा यूज करूंगा, कैलकुलेटर अलाउड है लेकिन मैं इधर मेरे पास है नहीं, यस और नो, तो मैं सीधा बुक से ही यूज कर लूंगा डेटा। चलो कंसीडर दिस एज अ फ्लो, यस और नो, ये बोले ऊपर से गिर रहा है, ये हाइट कितनी है उसकी 90 मीटर, यस और नो। अब आपको डिस्टेंस से कोई मतलब है नहीं, आपको टाइम एंड स्पीड से मतलब है। तो हम सबको पता है कि जब बॉल ऊपर से रिलीज होगा तो जीरो स्पीड है, जब वही बॉल इधर ग्राउंड पे हिट करेगा तो इट विल हिट विद सम स्पीड एंड डेटा आपके पास क्या होगा, g के बराबर एक्सेलरेशन रहेगा। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी g है, आपके पास दो ऑप्शन है, अभी टाइम भी ढूंढना है और स्पीड भी ढूंढनी है। तो पहले हम स्पीड ढूंढते हैं, यस और नो। v इज इक्वल टू v नॉट et करके आप पहले टाइम भी ढूंढ सकते हो, यस और नो। तो अभी मैं थर्ड इक्वेशन लगा के क्या ढूंढूंगा, क्या मिलेगा, स्पीड, थर्ड इक्वेशन। तो अभी मैं थर्ड इक्वेशन लगा के क्या ढूंढूंगा, स्पीड, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो एज पर दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करके मेरे को इधर क्या मिलेगा, तो सर v स्क्वायर, इधर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट बोल दो, मानो कि ये फाइनल है v वेलोसिटी माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ओके, इसमें चेंज करो, a की जगह पे क्या कर लेना, g कर लेना, d की जगह पे 90 लगा देना, v नॉट 0, यस और नो। सो v इज इक्वल टू फ्री फॉल है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो अंडर रूट ऑफ 2gd। So by simplification we will get v as a under root of 2, g की वैल्यू होगी 9.8 into height है 90। तो by calculation you will get answer as a कितना मिलेगा, 42 मीटर पर सेकंड। So answer will be 42 मीटर पर सेकंड, यस और नो। याद रखना जब ये इधर कोलाइड कर रहा है ना, स्पीड कितनी है 42, मुझे टाइम भी तो देखना है साथ में। तो अब ये देखो कि इसको इधर तक आने में टाइम कितना लगा। तो सर फॉर अ टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच टू द ग्राउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉलिजन, यस और नो। तो अगेन व्हाट यू हैव द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, g एंड डिस्टेंस, यस और नो। तो सेकंड भी लगा सकते हो, आगे ना फर्स्ट भी लगा सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हो कि नहीं। तो सर एज पर द फर्स्ट इक्वेशन आप सेकंड इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज़ आपके पास डिस्टेंस भी है, यस और नो। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, मैं फर्स्ट लगा के जा रहा हूं। तो सर हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v नॉट प्लस at, यस और नो। तो v इज अ फाइनल वेलोसिटी विद व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड, दैट इज 42। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, a लगेगा g और t अपने को ढूंढना है, उसको t1 बोल देता हूं। सो t1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाय g, v इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 9.8। बाय कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर लगाना, मेरा फोन अभी रिकॉर्डिंग में, तो मैं सीधा यूज कर रहा हूं डेटा। t1 यू विल गेट अप्रॉक्स 4.28 सेकंड, मैं सीधा बुक से लिख रहा हूं, यस और नो। मे बी अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो वहां समझ जाओ। चलो अब बॉल वापस रिबाउंड करके जाएगा, तो ये जो बॉल है वो इधर से वापस ऐसे जा रहा है, लेट अस दे, यस और नो, ऐसे जा रहा है। मानो कि इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, यस और नो। ये वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और कहीं पे जाकर रुक जाएगा, जहां पे रुकेगा वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो सर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर द फर्स्ट कॉलिजन, चलो इसको मैं ग्राफिकली दिखा दूं। दो चीजें मेरे पास, स्पीड भी है, टाइम भी है। तो देखो ये जब पहला ग्रीन वाला ऊपर से नीचे आ रहा है कि नहीं, तो स्पीड बढ़ रही है, यस और नो। ये ग्राउंड पे हिट कर गया, ये किधर हिट किया, ग्राउंड पे हिट किया, और वो वाला टाइम कितना है 4.28, वो वाला टाइम कितना है 4.28 सेकंड है।
अब सेम इंस्टेंट पे, क्योंकि कॉलिजन जो है वो मोमेंटरी है, तो सेम इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। कितने से कम होगी? तो देखो, तो सर वेलोसिटी विद व्हिच ball rebound after the first collision, yes or no? तो आपको क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन करके रखा है इट लॉस 1 टाइम ऑफ वेलोसिटी। तो सर v1 आई कैन राइट एज अ v minus v divided by 10, v as a 42 minus 42 divided by 10 मतलब 4.2, तो v1 is equal to 42 minus 4.2, yes or no? आंसर आप लिख सकते हो 42 minus 4, 37.8, yes, 37.8 मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी आपको वही टाइम पे मिली, यस और नो? ये खास ध्यान में रखने वाली बात है। तो इधर देखो, तो सर ये वेलोसिटी कितनी है? 42 है, और ये कितनी बन रही है? 37.8, यस और नो? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, थोड़ा ऐसा हो तो आप आगे पीछे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। अब नेक्स्ट, अब सेकंड बता, ये ऊपर जा रहा है, मुझे पता है ऊपर जाने के बाद पिक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। मुझे पता है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है और ये 0 होगी। ये कहां पे 0 हुई? वो जब पीक पोजीशन पे पहुंचा वहां पे, यस और नो? तो उसको टाइम कितना लगा होगा वो देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच peak height, yes or no? Peak point position after first collision with the surface, तो t ढूंढना है। अगेन पीक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब नीचे से जो v1 है ना वो इनिशियल है, और v क्या है बता, इधर फाइनल 0 है। मैं अगेन सेम रिलेशन लगाओ, लेकिन ऊपर जाने के टाइम पे इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो मैं g की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, v0 में कितना होगा इसका? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए 37 पॉइंट, इधर क्या है 37.8, चलो उसको मैं बोल देता हूँ एज पर द नोटेशन, यस और नो? माइनस g into t2, तो t2 is equal to v1 divided by g, so v1 is a 37.8 divided by g 9.8, again you are getting a time as a टाइम आपको कितना मिल रहा है? इधर थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये बुक में अलग मेथड है, मैंने अलग मेथड किया है, जो भी है वो आप मेंशन कर देना, यस और नो? कैलकुलेट कर देना। फिर इधर जो टाइम लिखना है ना, ये वाले पॉइंट पे वो कितना लिखोगे? तो 4.28 प्लस इधर जो मिलेगा ना वो टाइम आप इधर लिखोगे, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? इधर कौन सा टाइम लिखना है? t1 प्लस t2, इधर कौन सा टाइम आएगा? t1 प्लस t2, डन है कि नहीं? यस और नो? अब बॉल वापस ऊपर से नीचे गिरेगा कि नहीं? तो जितनी स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से वो नीचे टकराएगा, तो ऊपर जाने का टाइम और आने का टाइम क्या होगा? सेम, यस और नो? तो सर टाइम टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, उसके लिए टाइम कितना लगेगा? t3 which is equal to t2, यस और नो? t3 किसके बराबर होगा? t2 ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम क्या होगा? सेम। और जब वो ग्राउंड को टकराएगा तो जितनी स्पीड से वो गया था v1 से, उतनी ही स्पीड से वो टकराएगा। वी आर नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फ्री फॉल है, तो अगेन ये वाली सेम वाली स्पीड बनेगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? फिर अगेन वही इंस्टेंट पे इट विल लॉस, और बाय कैलकुलेशन आप देखना बगा t1 प्लस t2 प्लस t3 करोगे ना अभी इसके लिए, तो ये जो टाइम होगा ना, आप इधर वैल्यू प्लेस करोगे। आप क्या प्लेस करोगे? बता, इधर वैल्यू, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी और बुक में दूसरे मेथड है, तो इधर ज्यादा नहीं आ रहा, आप वैल्यू प्लेस करोगे, मैंने आपको क्लासरूम में करवाया, यस और नो? आ गया ना? तो सर वो 11 सेकंड के आजू बाजू, सॉरी 12 बोलिए ना, तो 12 के आजू बाजू बनता है, हमने क्लास में किया है, यस और नो? लेकिन वही टाइम पे इसका फ्रिक्शन ऑफ वेलोसिटी कम होगा कि नहीं? वो कितना होगा? तो सर वेलोसिटी आफ्टर व्हिच अगेन इट विल रिबाउंड, तो सर वो सेम वेलोसिटी से आएगा, तो वापस सेम से क्या करेगा? रिबाउंड नहीं करेगा, 110 से उसका वेलोसिटी कम हो, डन है कि नहीं? तो वेलोसिटी विद व्हिच विल
which it will rebound, तो वो कितनी बनेगी? तो सर V2 बोलूं तो V1 माइनस V1 डिवाइड बाय 10, तो व्हाट इज द V1? 37.8 माइनस 37.8 डिवाइड बाय 10, सिंपलीफाइड करना, वो इधर ही मिल जाएगा, यस और नो, हाँ कहना, वो आपको इधर ही मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा सर? देखो ये ग्राफ बन जाएगी, ये प्रोजेक्शन के लिए मैंने और कुछ नहीं डन है कि नहीं? क्लियर? ये वाली वेलोसिटी आप इधर मेंशन कर देना। मतलब मोमेंट के लिए कॉलिजन है तो सेम टाइम पे वेलोसिटी सडनली क्या होती है? वहां ड्रॉप होती है। ये जो पॉइंट है ना वो ग्राउंड पे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ऑन दी ग्राउंड है। और ये जो पॉइंट है ना वो पीक हाइट वाले पॉइंट है, यस और नो, स्पीड नेवर बी डिबेटेड।